हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हट के टॉपिक है। इसमें आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है, इसमें मैं आज आपको वो इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जिनके बारे में कोई भी चैनल, कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं बताता है। क्या होता है, जब हम इस कोर्स को करने के बाद जब कहीं पर भी फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, तब हमसे इंटरव्यू में या फिर जब हम काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सब के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो आज का जो ये वीडियो है वो खास करके उन्हीं लाइब्रेरी स्टाफ के लिए है, उन लाइब्रेरी यूज़र्स और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पीरियोडिकल इंडेक्स। पीरियोडिकल इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या है ये आप सभी जानते हैं, और पीरियोडिकल्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीरियोडिकल इंडेक्स की। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ पीरियोडिकल इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि जो भी पीरियोडिकल्स होते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनमें जो पब्लिश आर्टिकल्स होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, पीरियोडिकल्स इंडेक्स क्या होते हैं, जो भी पीरियोडिकल्स जिसमें जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स की एक जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिकल इंडेक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कि आखिर व्हाट इज द यूज ऑफ शेल्फ लिस्ट इन लाइब्रेरी। अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो शेल्फ लिस्ट है वो क्या है। शेल्फ लिस्ट का यूज लाइब्रेरी में क्यों होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इसका जो मेन पर्पस है वो बुक्स को काउंटिंग करने के लिए तथा शेल्फ को कंट्रोल करने के पर्पस से किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जब कभी भी एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य होता है, ठीक है, हमको मालूम है कि आखिर ये रेक्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जिन बच्चों ने भी बिलीप और एमलिप जो भी कर रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। तो ठीक उसमें वहाँ पर जब हमें एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन का काम किया जाता है, वहाँ पर हमको शेल्फ लिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेल्फ लिस्ट क्या होती है और इसका यूज़ लाइब्रेरी में क्यों होता है और कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है लाइब्रेरी का। यानी कि अगर कभी कभी जो है क्या होता है, इंटरव्यू के टाइम पर हमसे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, तो याद रखिएगा लाइब्रेरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर आप सभी जानते होंगे कि एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है। ये लाइब्रेरी का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, डे बाय डे की जितनी भी बुक्स परचेज करके आती हैं लाइब्रेरी में, उन सभी का डेट वाइज, ईयर वाइज, ठीक है, उसका क्या होता है, रिकॉर्ड इसमें मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें मिनिमम 2500 एंड मैक्सिमम 5000 बुक्स की एंट्री एक साथ हो सकती है। ये एक स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर में इतने मतलब पेजेस होते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें पूछा जाता है कि इसमें जितनी भी बुक्स होती हैं उनको
कब वो परचेज होकर के आई हैं आपके पास, उस डेट से लेकर के लाइब्रेरी में किसी भी कारणवश अगर उनको कभी भी रिमूव किया जाता है, उनको हटाया जाता है, ठीक है, उनको वीड आउट किया जाता है, तो उन सब का भी इसमें क्या होता है, पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके द्वारा ये इसीलिए इसको जो है क्या बोला जाता है, लाइब्रेरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता है। साथ ही साथ कभी कभी एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा बताइए, एक स्टैंडर्ड एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही काम की बातें हैं। तो इसमें जो है टोटल 15 यानी कि 15 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है जिसमें डेट लिखी जाती है, सेकंड है एक्सेशन नंबर लिखा जाता है, थर्ड है ऑथर का नाम लिखा जाता है, चौथा टाइटल टाइटल ऑफ द बुक या डॉक्यूमेंट, उसके बाद में फिफ्थ है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, वो बुक कहाँ से पब्लिश हो रही है उस जगह का नाम, ईयर, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम की है, पेज नंबर, साइज, बाइंडिंग, सोर्स, कॉस्ट, क्लास नंबर, बुक नंबर और लास्ट में रिमार्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं। आप चाहें तो इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सारे सेक्शन के बारे में मैंने लिख दिया है इसमें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।